यू शुड मेक श्योर कि आप वहाँ पे कोई फर्जी डाटा ना लिखे, ठीक है ना, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि 120 बिलियन के राउंड, क्योंकि उसको भी एक आंसर, मॉडल आंसर तो मिले ही होंगे एग्जामिनर को, उसमें लिखा होगा कि 120 बिलियन के राउंड हमारा डाटा है और ट्रेड है। बट इफ़ यू आर राइटिंग विदाउट सोर्स की 130 हैं, 140 है, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो आप देखेंगे कि अलग अलग बहुत सारी संस्था होती है जो डाटा रिलीज करती हैं। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट वाला डाटा होता है वो CMIEB रिलीज करती हैं, XYZ, मतलब एक डाटा 5 या 6 संस्था इंडिया में लॉन्च करती है और सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी कई बार आ जाते हैं। तो ऑलवेज गो विद द डाटा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल डाटा है, जो आपको PIB पे मिलता है, जो न्यूज़पेपर में आता है, ठीक है। जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो अपने नोट्स में वही डाटा लिखो जो गवर्नमेंट सोर्स का है, ठीक है। उसके बाद आपने नोट्स में गवर्नमेंट सोर्स का डाटा लिख दिया, तो अगर आपको याद नहीं रहता तो आप उसको मेंशन मत करो, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप याद कर सकते हो तो आप उसको सोर्स पे लिख सकते हो। मैं जनरली याद नहीं रख पाता था सोर्स, इसलिए मैंने कभी लिखा नहीं। दूसरी चीज़, मैं डाटा में हमेशा क्या करता था, आई ऑलवेज राइट अराउंड 120 बिलियन है, क्योंकि कई बार डाटा है कि 121 बिलियन है, 121.8 है, तो इतना प्रिसाइज डाटा याद मेरे से नहीं होता था, मैंने अराउंड 120 या 121 बिलियन लिख दिया, ठीक है। सोर्स जनरली मैंने नहीं लिखा उसमें। बट इफ़ यू आर राइटिंग सम कोट, फॉर एग्जांपल इंडिया USA रिलेशनशिप पे अगर एस जयशंकर ने कुछ बोला है और आप उनकी कोट लिख रहे हो, तो उसमें आप लिख दो कि एस जयशंकर की कोट है या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऐसा स्टैंड लिया है, ठीक है, उसमें आप लिख सकते हो। लेकिन डाटा में, क्योंकि आप 100 तरह का डाटा याद करोगे, सबका सोर्स याद रख पाना काफ़ी मुश्किल होगा।